वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बैंक किस तरह काम करते हैं। एक बैंक है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। बाज़ का एक शहर के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं अगर वो शहर बड़ा हो। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल जो है बैंक है तो उसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रांचेस होती हैं। उन जो ब्रांचेस होती हैं जो बैंक की, तो उसका जो रेंट देना है, उसका बिजली का खर्चा देना, इसके बाद उनके एम्प्लॉय जो हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह देना, बाकी जो उन्हें सहूलियात फराहम करना, वो बैंक किस तरह देता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो हम देखते हैं कि वो है इंटरेस्ट रेट। एक बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट लगाता है जिसके ज़रिए वो पैसे कमाता है। जैसा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक बैंक में पैसे जमा करवाने वाला होता है और दूसरा बैंक से लोन लेने वाला होता है। मिसाल के तौर पर मैंने बैंक के अंदर 100 रुपये जमा करवा दिया। अब 100 रुपये जमा करवा दिया, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। दूसरा बंदा क्या है, वो ऐसा बंदा है जो लोन लेने वाला है। वो जब बैंक से 100 रुपये लोन लेगा तो बैंक उसे इंटरेस्ट रेट लगाएगी, यानी 3 से 4% लगा दिया उन्होंने। हर कंट्री का अलग इंटरेस्ट रेट होता है, हर जो बैंक है उसका अलग होता है। तो कंट्री जो होता है वो फिक्स करता है कि इतना इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब उसको 4% इंटरेस्ट रेट लग गया, तो जब वो 100 रुपये लेगा बैंक से तो उससे वापस करना पड़ेगा। जो मुद्दत वो बताएगा, इतने अर्से के बाद आपने वापस करना है, इतने दिन के बाद आपने वापस करना है। तो वो 4% उस पर लगाया, अगर 100 रुपये ले रहा है तो वो 104 रुपये वापस करेगा। अब जो बैंक को वो वापस पैसे करेगा तो 4 रुपये यहाँ बैंक को प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया। फिर दूसरी तरीका एक और है, अगर मैंने पैसे जमा करवा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं बैंक को पैसे दूँ तो मुझे भी वापस उसका प्रॉफिट हो। फिर बैंक क्या करता है, फिर बैंक इस तरह करता है कि मुझे कहता है कि आपको 4% आपको दिया जाएगा सूद में, उसमें पैसे दिए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा आपको। यानी कि मैं 100 रुपये जमा करवाता हूँ, वो कह रहे हैं कि जब आप 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद या साल, जो भी उनका एक होता है टाइम पीरियड, उसके बाद आप अगर हमसे वापस लेंगे तो आप 104 रुपये वापस किए जाएंगे। अब 104 रुपये तो मुझे वापस कर रहा है, फिर वो जो लोन लेने वाला होगा उसके साथ क्या करेगा। जब एक बंदा लोन लेने आ रहा है तो वो 100 रुपये के पीछे उससे जो लेगा इंटरेस्ट रेट, वो 108 रुपये लेगा। ठीक है। अब क्या है, जब वो पैसे लेके चला गया लोन लेने वाला, उससे जब वापस पैसे लेंगे तो उससे 108 रुपये लेंगे। 104 रुपये मुझे मेरे वापस कर देंगे, बाकी जो 4 रुपये ऊपर वाले हैं वो बैंक के खाते में चले जाएंगे, बैंक की वहाँ से कमाई होगी। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे बैंक बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है। जब उसका रेट बढ़ जाता है तो बैंक वहाँ से बॉन्ड्स होते हैं वो बैंक बेच देता है, जिसके ज़रिए बैंक को प्रॉफिट होता है, तो बैंक के खाते में चले जाते हैं, बैंक को प्रॉफिट हो गया। इसके बाद एक और तरीका है, बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। मुख्तलिफ जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से जो पैसा आता है वो उनको बचता है, तो वो भी उनके मुनाफे के अंदर चला जाता है। फिर है जो बैंक है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट होती हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। जब वहाँ से मुनाफा होता है तो वो भी इनके प्रॉफिट के अंदर चला जाता है। तो ये तरीके होते हैं जिससे बैंक हैं अपने पैसे कमाता है और अपने जो खर्चे वगैरह हैं वो पूरे करता है। फिर कुछ और तरीके हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक हमसे पैसे लेता है, तो वो भी इसके अंदर चले जाता है प्रॉफिट के अंदर। फिर हम बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, तो वहाँ से भी हमें पैसे कटते हैं, वहाँ टैक्स लगता है हम पे। तो कुछ गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ बैंक के पास जाता है। जैसे कि ₹1,00,000 हम अगर सेंड करते हैं किसी को, उसके ऊपर हमें ₹100 टैक्स लगता है। अगर हम चेक देते हैं, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपको ₹300 टैक्स लगता है 1,00,000 के पीछे। तो वो क्या है, कुछ बैंक के पास जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक है। इस तरह भी टैक्स लगता है। फिर आप एटीएम कार्ड बनवाते हैं, एटीएम कार्ड की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। गोल्डन कार्ड होता है, इसके बाद प्लेटिनम कार्ड होता है, वर्ल्ड कार्ड होता है, एक और कार्ड होता है। एक की 2500 है, एक का 7,000 है, एक का 17,000 है, एक का 34,000 है। इस तरह साल का वो टैक्स देना होता है, उसका पैसे देने होते हैं, क्योंकि हम कार्ड यूज़ करें तो इसके ज़रिए भी वो हमसे प्रॉफिट ले रहे होते हैं। ये सारे तरीके थे बैंक के पैसे इकट्ठे करने के, प्रॉफिट इकट्ठा करने के, किस तरह बैंक चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।